हाय नमस्ते। मैं सुधीर तिवारी छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से बहुत अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जुलाई महीने में जो कि मुख्य त्यौहार बस्तर का गोंचा पर्व है, इस गोंचे पर्व में 360 घर आरण्यक समाज जो कि ब्राह्मण समाज कहलाता है, इस ब्राह्मण समाज में राजा जमाने से इस परंपरा को चली आ रही है। ब्राह्मण समाज 360 घर जो कि बस्तर में पुराने रीति रिवाज के अनुसार अपनी परंपरा को संजोए हुए है। कहा जाता है कि बस्तर में जब राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जी यहाँ पर थे, उन्होंने इस बस्तर को भव्य रूप दिया। बस्तर अपने आप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बस्तर एक ऐसा शहर है जहाँ पर सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। खासकर इस बस्तर जो कि बिहड़ अंचल के नाम से जाना जाता है, बस्तर में आदिवासी समाज के लोग भी रहते हैं, गोंड जाति के लोग रहते हैं, धुरवा, भतरा और भी जाति के लोग रहते हैं। मुख्य रूप से बस्तर प्राचीन परंपरा के अनुसार बहुत ही सुंदर और भव्य शहर है। बस्तर में आरण्यक समाज, ब्राह्मण समाज और मुख्य रूप से उत्कल समाज, दो समाज हैं जो कि अधिकतम भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा 9 दिन परिक्रमा किया जाता है। यह दंतेश्वरी मंदिर से निकलकर सीरासाल चौक, मिताली चौक से होते हुए यह भ्रमण करते हुए अपने मुख्य द्वार पर आकर विराजमान रहते हैं। पहले राजा जमाने के समय से यह परंपरा चली आ रही है। राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव जब थे तब उन्होंने इसका भव्य रूप दिया था। राजा कहते थे कि भगवान जगन्नाथ हमारे परम पूज्य और देश के बहुत बड़े भगवान हैं। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा रथ में विराजमान होके वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। नगर भ्रमण में मुख्य रूप से जो कि पुरानी परंपरा के अनुसार यहाँ पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि तोपों की सलामी जैसे सेनानी के द्वारा दी जाती है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जब रथ के ऊपर विराजमान होते हैं तब उनको सलामी के लिए लकड़ी के तुपकी जिसे कहा जाता है, उसे बहुत ही भव्य रूप से मुरिया जाति के लोग, जो कि बांस के द्वारा बनाई जाती है, बांस जो कि उसको भव्य रूप दिया जाता है, उसमें एक पौधा होता है जिस पर फल लगा हुआ होता है। उस फल को उस तुपकी नली के अंदर भरकर उसे तोपों की तरह आवाज सुनाई देता है। लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं।
यह माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं है। भारतवर्ष में जो कि बस्तर दशहरा पूरी परंपरा के अनुसार, विधि विधान के अनुसार मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जब विराजमान होते हैं तब श्रद्धालु उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं और काफ़ी मात्रा में चारों दिशाओं से लोग आते हैं और उन्हें साज सज्जा के साथ रथों में विराजमान किया जाता है। चारों तरफ तुक्की की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर तुक्की उड़ी जाती है। तुक्की की सलामी से ऐसा लगता है मानो कि यह एक बहुत बड़ा सलामी है जिसमें भगवान जगन्नाथ, देवों के देव जगन्नाथ जी हमारी रक्षा करते हैं। बस्तर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। पहले दिन परिक्रमा के दिन घूमकर वे विराजमान होते हैं। 9 दिन तक साज सज्जा के साथ यहाँ पर विराजमान रहते हैं। उसे देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में रोज आते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के 9 रूप हैं। उन्हें देखने के लिए उनकी साज सज्जा को बहुत ही वेशभूषा के साथ बनाया जाता है। उन्हें श्रृंगार किया जाता है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना में लोग प्रसाद के रूप में कोई नारियल, फूल, अगरबत्ती सब भव्य रूप देने के लिए भगवान की अर्पित करते हैं। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन बलभद्र भाई सुभद्रा बहन के साथ विराजमान रहते हैं। वे पहले दिन से लेके 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। पहला दिन जो कि दशहरा तो पहले मनाया जाता था, वो दशहरा पर्व आज भी है। 2 पर्व मनाया जाता है। एक पर्व जो कि गुंचा जुलाई महीने में है, दशहरा पर्व जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हम दशहरा पर्व भी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। दशहरा पर्व को मैं अच्छे से विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दशहरा भी एक बहुत प्रसिद्ध पर्व है जगदलपुर में। जगदलपुर में माँ दंतेश्वरी देवी विराजमान है। माँ दंतेश्वरी जो कि प्रथम बहन जगदलपुर में विराजमान है और दूसरी बहन जो कि दंतेवाड़ा में विराजमान है। दंतेवाड़ा यहाँ से जगदलपुर से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है। जगदलपुर में भी बस्तर दशहरा को भव्य रूप देने के लिए चारों दिशाओं से लोग आते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। 10 दिन का पर्व मनाया जाता है। पहले दिन से लेकर भगवान दंतेश्वरी माँ रथ में विराजमान होती है और चारों दिशाओं से लोग आकर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। दंतेश्वरी देवी
रथ में सवार होकर मंदिर से निकलकर सीरासाल चौक, गोल बाजार चौक, मिताली चौक, फिर अपने मुख्य द्वार पर उतरकर फिर मंदिर की ओर विराजमान होती है। यह रोज का कार्यक्रम बना रहता है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। माँ दंतेश्वरी, एक बहन जो दंतेवाड़ा में है, वे माउली परवा के दिन वहाँ से लेकर आते हैं। माउली परवा कहा जाता बस्तर में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पर्व में लोग काफी संख्या में रहते हैं। कहा जाता है कि राजा जमाने से लेकर यह परंपरा चली आ रही है। राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव, उन्होंने बस्तरा को बहुत ही प्रसिद्ध रूप देने के लिए रथ 8 चक्कों वाली बनाई। माँ दंतेश्वरी उस पर विराजमान होती है। माँ दंतेश्वरी बहुत ही सुंदर व भव्य रूप देने के लिए उनकी छत्र भी है, छत्र जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। रोज श्रद्धालु मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हमें तो देखने के लिए बहुत ही आकर्षक व मनमोहक दृश्य होता है। चारों दिशाओं से लोग आते हैं। चारों दिशाओं से लोग आकर उन्हें देखते हैं। दूसरी उनकी बहन जो दंतेवाड़ा में विराजमान है, वे भी यहाँ आती हैं। यहाँ आकर बाहर रनी भीतर रनी का त्योहार मनाया जाता है। बाहर रनी में राजा जो कि गाड़ी पर सवार होके दंतेवाड़ा से जो रथ आते हैं, उनके साथ में वे आगे आगे चलती हैं। माँ दंतेश्वरी जगदलपुर की वह भी रथ में विराजमान रहती है। बहुत ही सुंदर व आकर्षक मनमोहक दृश्य लगता है, हमें देखने को मिलता है। हम भाग्यशाली हैं कि इस बस्तर माटी में जन्म लिया। हम जैसे इस त्योहार को देखने के लिए मानो ऐसा लगता है कि जन्म लिया। दंतेश्वरी देवी बहुत ही सुंदर व भव्य रूप होती है। कहा जाता है जहाँ माँ दंतेश्वरी विराजमान है, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 दिन का कार्यक्रम होता है, भव्य रूप देते हैं लोग। मड़ई मेला की तरह यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि जगदलपुर जैसे शहर में रहते हैं। जगदलपुर अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है। हम जो कि बस्तर की देवी माँ दंतेश्वरी हैं, माँ दंतेश्वरी अपने आप में प्रसिद्ध हैं। उनकी वेशभूषा, उनकी छत्र छाया में लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बहुत ही आकर्षक और लुभावना दृश्य। मैं बस्तर के विषय में कुछ आगे भी कहना चाहता हूँ। बस्तर अपने आप में बहुत ही सुंदर व मनमोहक है। आगे जाके देखें तो यहाँ पर स्टील प्लांट भी है।
चित्रकूट जलप्रपात अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है। चित्रकूट के भी दर्शन कराता हूँ आपको। चित्रकूट भी देखिए, यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे चित्रकूट भगवान राम की छाया वहाँ पर पड़ी थी। भगवान राम भी कहा जाता है, यहाँ पर उनकी पदचिन्ह है। चित्रकूट में जलप्रपात अपने आप में मनमोहक और सुंदर है। चित्रकूट को देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। चित्रकूट जो कि बहुत ही सुंदर पिकनिक बनाने की स्थल है। बरसात के दिनों में यहाँ पानी लबालब भरा रहता है। जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब ऐसा लगता है मानो कि यह दृश्य कितना लुभावना है। सूर्य की किरणें जब जलप्रपात में पड़ती हैं तब इंद्रधनुष का रूप ले लेती हैं। इस इंद्रधनुष को देखने के लिए भी बहुत ही लोग उमड़ पड़ते हैं। इंद्रधनुष बहुत ही सुंदर और लुभावना दिखता है। जब जलप्रपात नीचे की ओर गिरती है तब लोग नीचे की ओर भी जाते हैं। मुरिया समाज के लोग जो जलप्रपात के चित्रकूट में रहते हैं, वे नाव के सहारे लोगों को उस जलप्रपात के नज़दीक ले जाकर उस छवि को मनमोहक रूप देने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। बूंद बूंद से जब पानी उनकी ऊपर गिरती है तो बहुत आनंदमय आता है। कितना सुंदर और आकर्षक लगता है। चित्रकूट तो बहुत ही सुंदर है, हमें और उसकी कल्पना नहीं कर सकते। चित्रकूट को देखकर हमें बस्तर की एक बेमिसाल याद आती है। चित्रकूट तो है ही अपना जगह स्थान। उसी के साथ हम आगे की ओर चलते हैं। तीरथगढ़। तीरथगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय व प्रसिद्ध जगह है। तीरथगढ़ जो कि ग्रामीण, वहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। मुरिया समाज के लोग वहाँ अपना गुजारा करते हैं। इस सुंदर दृश्य को लोग देखने के लिए वहाँ उमड़ पड़ते हैं। वाटरफॉल जो काफ़ी प्रसिद्ध है, झरना जिसे कहा जाता है। वाटरफॉल जब ऊपर से नीचे की ओर कलकल कलकल वादियों से जब बहती है, लोग उस नीचे में जाकर नहाते हैं। अपने आप को काफ़ी ठंडक महसूस करते हैं और उन्हें बहुत ही आनंदमय आता है। तीरथगढ़ बहुत ही सुंदर जगह है। तीरथगढ़ अपने आप में प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ काफ़ी पुराना झरना है। इस झरने में कलकल वादियों को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। तीरथगढ़ के साथ साथ हम उस दृश्य को देखते हैं, बहुत ही लुभावना व आकर्षक लगता है। बहुत ही सुंदर जगह है। उसी के साथ उसको देखते हुए आगे कुटुम्बसर है। कुटुम्बसर जो कि प्रसिद्ध जगह है। वो कुटुम्बसर की गुफाएं इस वादियों को देखकर बहुत ही सुंदर लगता है। कुटुम्बसर के अंदर जब प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से अंदर की ओर, जब उस दीवार पर
नक्काशी किया हुआ मूर्ति देखते हैं तो बहुत ही सुंदर व आकर्षक लगता है। इस दृश्य को देखने के लिए लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। यह पर्यटक स्थल है। इस पर्यटक स्थल में लोग काफ़ी मात्रा में आते हैं और वे जानते हैं कि कुटुमसर की गुफाएं कितनी प्रसिद्ध है। कुटुमसर में बहुत ही चित्रकला की छवि हमें देखने को मिलती है। पुराने जमाने में राजा जब यहाँ पर आए हुए थे उस समय से अपन देख रहे हैं। यहाँ पर लोक मान्य बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। ग्रामीण यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर निवास कर रहते हैं। काफ़ी संख्या में लोग कुटुमसर में देखने को आते हैं। कुटुमसर अपने आप में प्रसिद्ध है। कांगेर वैली भी है। कांगेर वैली को भी देखने के लिए लोग आते हैं। वन विभाग के द्वारा यहाँ पर कांगेर वैली जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। कांगेर वैली में आप जिप्सी के द्वारा भ्रमण कर सकते हैं। कांगेर वैली बहुत ही सुंदर व आकर्षक स्थल है। मैं पूरे विस्तार से इस जगदलपुर शहर का एक एक चीज यहाँ पर बताया है। कुटुमसर काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके आगे जाएं तो जैसे कि मैंने कहा था, माँ दंतेश्वरी जो उनकी बहन है दंतेवाड़ा, उसी मार्ग पर आगे जाते हैं अपन। दंतेवाड़ा यह बहुत ही सुंदर और मनमोहक शहर है। दंतेवाड़ा यह एक शक्ति पीठ है जहाँ पर साक्षात माता दंतेश्वरी विराजमान। आगे भैरव बाबा है। दो नदियाँ हैं जो संकनी डंकनी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी तो बहुत ही सुंदर व भव्य रूप देने के लिए कलाकृति की गई है। माँ दंतेश्वरी ऐसा लगता है मानो साक्षात रूप वहाँ पर विराजमान। माँ दंतेश्वरी जो दंतेवाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में दंतेवाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। लोग वहाँ पर आते हैं। नवरात्रि पूजा के समय काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पर आके अपनी मनोकामना के ज्योत जलाते हैं। मनोकामना की ज्योत जब जलती है ऐसा लगता है कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी भरी रहती है। नवरात्र का पर्व यहाँ पर काफ़ी भीड़भाड़ धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के दिन माँ दंतेश्वरी विराजमान रहती हैं। उनकी सुंदरता, उनकी वेशभूषा, उनकी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार मनाई जाती है। आज भी पुरानी परंपरा के अनुसार उन्हें भव्य रूप देने के लिए वहाँ पर लोग अपने वस्त्र को, खासकर पुरुष बेल्ट वगैरह पैंट शर्ट नहीं पहन के जा सकता, धोती पहन के ही अंदर प्रवेश कर सकता है। अभी भी उस परंपरा को चली आ रही है। धोती पहन के ही अंदर प्रवेश किया जा सकता है। यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। दंतेवाड़ा बहुत ही प्राचीन काल से बनी है। माँ दंतेश्वरी विराजमान है। संकनी डंकनी नदी, माँ भैरव बाबा
की त्रिशूल वहाँ देखने को मिलती है। अभी भी वहाँ पर त्रिशूल गड़ा हुआ है, काफी प्रसिद्ध है त्रिशूल, बहुत ही सुंदर नदी है। माँ दंतेश्वरी जो कि आराध्य देवी है कहलाती है। एक तो दंतेवाड़ा में विराजमान है एक बहन, दूसरी बहन जगदलपुर में विराजमान है। इस भव्य रूप को देखने के लिए लोग चारों दिशाओं से आते हैं। कहा जाता है कि माँ दंतेश्वरी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यह काफी लोकप्रिय व प्रसिद्ध जगह है। यह लुभावना स्थल अपने आप में प्रसिद्ध है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। पूरे भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध जगह है। दंतेवाड़ा अपने आप में शक्तिपीठ स्थल है। माँ दंतेश्वरी यहाँ विराजमान है। माँ दंतेश्वरी को कोटि कोटि प्रणाम। माँ दंतेश्वरी इस जगह का सुंदर व आकर्षक स्थल लगता है। जगदलपुर में भी माँ दंतेश्वरी विराजमान है, उन्हें भी देखने के लोग आते हैं। यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। परंपरा रीति रिवाज के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है। दशहरा पर्व बहुत ही सुंदर व आकर्षक रूप होता है। पहला दशहरा जो कि मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है, दूसरा दशहरा बस्तर, यह भी प्रसिद्ध है। माँ दंतेश्वरी आराध्य देवी हैं, वे काफी प्रसिद्ध हैं। रथ को खींचने के लिए सामान्य वर्ग के लोग नहीं खींच पाते। मुरिया समाज के लोग जो गोंड हैं, जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, उन्हें ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है। वे ही इस रथ को खींच सकते हैं। रस्सी के सहारे करीब 6 से 7 किलोमीटर तक आगे उनको ले जाया जाता है, जिसको कहते हैं बाहर रनी। वहाँ पर बस्तर दशहरा में जैसे अपन देखते हैं, सुनते आए हैं कि पिछले साल के कुंडा कोट है जो जगह, वहाँ पर खाना जो बनाया जाता है भोग करने के लिए माता दंतेश्वरी के लिए बनाया जाता है। जब अगले वर्ष वहाँ पर निकाला जाता है तो ताज़ा और गर्म रहता है। यह अचंभा है, अपने आप में अचंभा। पूजा अर्चना की जाती है। बाहर रनी, भीतर रनी उसके दूसरे दिन मनाया जाता है। वह आखिरी दशहरा होता है। उस दशहरे को देखने के लिए चारों दिशाओं से लोग उमड़ पड़ते हैं। वहाँ से निकल के शाम की ओर आते हैं तो बहुत ही सुंदर व आकर्षक लगता है, जैसे मानो कल 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 सुंदर व सुहावना लगता है। मुरिया समाज के लोग रस्सी के सहारे उन्हें अपनी जगह मंदिर में स्थापित कर देते हैं। बहुत ही लुभावना व आकर्षक जगह है जगदलपुर। मैं जगदलपुर के विषय में
विस्तृत जानकारी दिया। मैं बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्थल है जगदलपुर। थैंक यू सो मच।